हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का जो है न्यू मोटो ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी मैंने जो ग्लव्स पहन रखे हैं, एक में लेदर के ग्लव्स और दूसरे में ये ऊन टाइप का ग्लव्स है जो ऊन से बनता है, लेकिन दोनों ही अब मेरे हाथ में कंफर्टेबल हैं। क्योंकि मैंने जब ये शुरू में पहने थे तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हुआ था। कम से कम मुझे एक हफ्ता इन्हें पहनते हुए हो, जब जाके मेरे हाथ में फिट बैठे हैं। वरना इनके साथ मैं जब भी इन्हें पहनता था तो अनकम्फर्टेबल होता था मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था एकदम। क्योंकि इससे ना ही तो आप मेरे पे ब्रेक लगते थे और ना ही इससे जो रेस है वो भी दी जाती थी। क्योंकि राइट सीधे हाथ में जो है लेदर का ग्लव्स जो रिपटता था, क्योंकि मेरे जो बाइक की रेस है वो थोड़ी सी टाइट है और बाइकों के मुकाबले, जैसे स्प्लेंडर हो गई और वगैरह वगैरह, उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइट है। लेकिन मुझे आदत पड़ी है, मुझे बहुत ये नॉर्मल लगते। लेकिन जो भाई पहली बार मेरी बाइक को चलाता है ना, वो बोलता है भाई आपकी रेस बहुत टाइट है, और मुझे बहुत हल्की लगती है। तो इसकी वजह से इस पे से स्लिप कर रहा था ये लेदर का ग्लव्स, और मुझे अच्छे से रेस नहीं दी जाती थी कभी भी। कम से कम एक हफ्ता हो गया जब जाकर मेरी जो ग्लव्स एकदम कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब मुझे इनसे कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे ये काटने पड़े या इनके बिना बाइक चलानी पड़े। लेकिन जब इनके अलावा मैं बाइक चलाता हूँ तो बाइक बहुत अनकम्फर्टेबल सा फील लगता है, और जो हैंडल बार हो छोटा छोटा सा लगता है, मतलब पकड़ने में यार बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा लगता है। इसे देखो भाई, इसे मतलब बंदा सामने देख रहा है, पीछे नहीं देख रहा कि बंदा कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। अपने मोड़ दो, अपना ही रोड है, मोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना रोड है, कोई चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं देख रहा तो उनमें नहीं देख रहा, पीछे से ध्यान तो कोई आ रहा है ना, ऐसे समझ जैसा अपना ही रोड। तो बस इन लोगों से सावधान रहना। एक ऑटो हो गया ये, और एक बस, इनके पीछे तो कभी बाइक मत चलाओ भाई, और ना ही टेम्पो के पीछे। क्योंकि जो बड़े वाहन है वो बस के पीछे ज़्यादातर चलते हैं कि ये आगे जाएगी, और उसी की वजह से अपने को एकदम ये कहीं पर भी ब्रेक मार सकते हैं। ये नहीं है कि ज़रूरी है कि अभी मतलब अड्डे पे जाकर, मतलब बस स्टैंड पर जाके ब्रेक मारेंगे, उससे पहले मारेंगे। बस वाले और टेम्पो वाले और ये जो है छोटे टेम्पो वाले हैं जो सवारी ले जाते हैं इधर से उधर, ये कहीं पर भी भाई मज़ेदार ब्रेक मार देते हैं, कहीं पर भी, कोई पीछे हो या ना हो। और इस बंदे को जो अपने से रेस लगानी है, अभी मैं अपने मज़े से बाइक चला रहा हूँ, मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं है। और वो यहाँ पर जो रिक्स है तो सिटमैन, इधर से स्कॉर्पियो आ रही है, इधर से टेम्पो भी अपनी तरफ को आ रहा है। मतलब छोटी सी गली में से निकालनी पड़ रही है अपनी बाइक, ये देख रहे हो। मतलब कोई चांस नहीं है कि परली साइड कर ले, बंदा सामने से आ रहा है, वो भी दोनों रॉन्ग साइड आ रहा है। चलो वो तो सही है, टेम्पो वाला था, लेकिन स्कॉर्पियो वाला रॉन्ग साइड खड़ा था और वो इंडिकेटर दे रहा था। मैंने सोचा चल दे आए, और ये आगे भाई साहब बहुत ही जल्दी में, और ये देखना कितनी जल्दी जाएंगी। मतलब इस बंदे ने तो हद ही कर दिया। ये तो स्कूटरी मेरी बाइक से तेज भाग रही, चलो भगाते हैं अपनी बाइक को। लो जी लो, थोड़ी सी तो पीछे की। और इको सामने थी, तो इको सामने है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके सामने जो टेम्पो है, तो मैं नहीं चाहता कि एकदम ब्रेक मारे और एकदम मैं सीधा इसकी उसमें डिग्गी में बाइक को देख मारूँ। और देखो ये भाई साहब कितने तेज़ गए हैं, मतलब भाई अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। ये देखो, और ये निकलेंगे कहाँ से, ये देखो। ये मैंने अपनी बाइक रोक ली क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जाम लगे। और ये अब भाई साहब मेरे हाथ नहीं आने वाले कहीं पर भी। बहुत लंबी रेस होगी अपनी, लेकिन ये कहीं पर भी हाथ नहीं आने वाले, क्योंकि भाई स्कूटरी और ये जल्दी जल्दी जा रहे हैं सामने। यदि थोड़ा ट्रैफिक कम होता तो इन लोगों को इसको बताते भी कि हमारी बाइक में भी रेस कम नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन कम भी नहीं है कि अपनी बजट की बाइक से या स्कूटरी से हार जाए।
हो सकता है स्कूटरी तेज़ भागती हो, लेकिन अपनी बिल्लो रानी भी कोई कम नहीं भागती। और जो ये मैं इधर उधर से निकाल रहा हूँ ना, तो उसी के लिए निकाल रहा हूँ कि वो हाथ आ जाए और उसे मैं आ रहा हूँ, लेकिन बंदा हाथ ही नहीं आने को हो रहा है यार, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। और इधर से निकालने के लिए की तो बंदे ने इधर को मोड़ दी, तो सॉरी, इसके लिए इधर ही रिक्शा था। और भाई साहब इतनी देर हो गई है मुझे तो यार, पता नहीं बंदा गया तो गया कहाँ, इतने सारे ट्रैफिक में से पता नहीं कैसे कैसे निकला होगा, और मुझे हाथ नहीं आ रहा यार, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी दूर मैं आ चुका हूँ, लेकिन बंदा कहीं पर भी जो दिखाई दे रहा हूँ। और इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड।